बोल सांचे दरबार की जय। जय भगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, प्यास भरी संगत जी, जय सिया राम जय सिया राम। परम पूजनीय बाबा जी और परम पूजनीय माता जी से आशीर्वाद से संगत जी, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सत्संग में जुड़े रहें, सेवा सिमरन करते रहें, यही दास आपसे आशा करता है कि आपके नव वर्ष में एक खुशियाँ भरी लाए और सत्संग से अमृत वेला पे आप हमसे जुड़े रहें। संगत जी, बहुत ही एक सुंदर सी साखी आपके सामने आज नव वर्ष की करते हैं। कहते हैं गुरु की सेवा और सिमरन करते रहते हैं तो क्या फल मिलता है। संगत जी, पहले के ज़माने में गुरु हरगोविंद सिंह का समय था, उस समय की ये साखी है। लोग नानक की बहुत ही सेवा करते थे। एक परिवार ऐसा था संगत जी, वो हमेशा सिमरन ही करता रहता था। उस घर में उस लड़की की शादी एक नान परिवार से हुई। वो संगत जी मणिकर कब्र को मानने वाले थे, लेकिन कहते हैं पहले ज़माने में संगत जी शादियां बजे बुजुर्ग कर देते थे, वो बच्चों को मानना पड़ता था। एक दूसरे को देखते भी नहीं थे संगत जी, जो बुजुर्ग या जो समाज ने कह दिया उसे ही करना पड़ता है। संगत जी, वो बेटी बहुत ही रोती थी, कहती थी मैं नानक जी गुरु नानक को मानती हूँ और सेवा सिमरन करती हूँ, ये मुझसे न छूटे। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझे ये सिमरन करने का मौका जरूर मिले। रोते रोते उसकी आंखें भर आती हैं। संगत जी, शादी होती है। पहले ज़माने में संगत जी जब शादियाँ होती थी, डोली जब उठा के विदा करते थे तो 2 दिन लग जाते थे। डोली भी संगत जी 4 लोग उठा के बैंड बाजे से अपने कंधों पे लेके चलते थे और उसकी शादी हो गई। डोली वाले विदा हुई। लगभग गांव में अभी कुछ घंटे ही डोली कंधे में उठा के ले गए थे और वहाँ पर संगत जी सब थक गए, आराम करने लगे। तब उस लड़की को उस गांव में गुरु नानक की शब्द सुनाई देने लगे। वहाँ पर संगत जी कीर्तन चल रहा था। उसको वो शब्द उसके दिमाग में ऐसे जैसे खींच रहे हो। वो उस डोली से निकल के संगत जी गांव में पहुंच जाती है, जहां गुरु हरगोविंद सिंह बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे और नानक की सेवा सिमरन कर रहे थे। संगत जी, वो ऐसा खोई होती है कि वो सिमरन में उसका ध्यान चला जाता है और जैसे ही वो हरगोविंद सिंह के चरण स्पर्श माथा टेकती है और बड़े ही प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, उधर उसका पति उसका ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले उस गांव में आ जाते हैं जहां सिमरन हो रहता है। तो उसके माँ बाप के जो है वो नानक को नहीं मानते थे। अपने बेटे से कहते हैं जाओ बेटा, बहू अंदर बैठी हुई है, उसको ले आओ। संगत जी, उस लड़की का पति जैसे ही अंदर आता है, हरगोविंद जी के प्रकाश को आंखों से आंखें मिलाता है। वो ऐसा खो जाता है कि गुरु का ऐसा संगत जी वो खोता है कि वो गुरु के चरणों में गिर जाता है। संगत जी, ये तो हरगोविंद सिंह जी ने ऐसा करना था क्योंकि इसकी बेटी जो थी, जो लड़के की वाइफ थी, वो गुरु का सिमरन मानती थी और
हजूर को मानने वाली थी, सेवा सिमरन करने वाली थी। ऐसा संगत जी, वो आँखों में आँखें डाल के वो ही हो जाता है और उसके माँ बाप देखते रहते हैं कि क्या हो गया, मेरा बेटा भी नानक को मानने लग गया। संगत जी, मेरे गुरु के अंदर इतनी शक्ति है कि जितनी शक्तियाँ हैं त्रिलोकीनाथ हैं। बहुत सी संगत जी, इस कई वर्षों से संगत जी मैंने देखा है कि मेरी जो बाबा जी के बेटे बेटियां हैं, उनका संगत जी कभी कोई ससुराल सत्संगी नहीं मिलता है। लेकिन संगत जी, वो बेटियां अपने हजूर को मानने वाली होती हैं। वो ऐसा अपना सिमरन करती हैं कि धीरे धीरे उनके अगर पति भी नॉन सत्संग वाले होते हैं, वो अपने को खींच लाती हैं और इस जबलपुर की दरबार पे संगत जी वो आते ज़रूर हैं। मैंने बहुत सी संगतों को देखा है कि जो संगत लड़के वाले मानने वाले आते हैं, उनको लड़की सत्संग की नहीं होती है। जब शादी होती है तो लड़की भी संगत जी हजूर उनकी कृपा से बाबा जी को मानने लग जाती हैं। बहुत सी संगतों को ये ससुराल में जाने के बाद मैंने जबलपुर की धरती में आई हैं, मत्था टेका है, क्योंकि मेरे हजूर के अंदर इतनी पावर शक्ति है कि इसको कोई मिटा नहीं सकता। शंकर जी कहते हैं कि आप सेवा सिमरन करते रहिए और उसका फल जरूर मिलेगा। बहुत सी बहुओं ने मुझे कहा, बेटियों ने कहा है कि हमें सत्संग करने के लिए संगत जी कई बार अपने पति की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि अमृत के बाल में उठने में उनको बहुत दिक्कत होती है। पति थके थकाए होते हैं, लेकिन संगत जी लेटे लेटे भी अपनी सेवा सिमरन करते हैं। आप अपने हजूर को प्रातःकाल अमृत काल में अपने मन में संगत जी लेटे लेटे भी हजूर को याद करेंगी और करती भी हैं, बाबा जी सुनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के नहा धो के आप अपने हजूर का सिमरन करें। जब मन करे तब अपने हजूर को याद करिए, अपने बाबा जी को याद करिए, उनका सिमरन करते रहिए। इस तरह से हजूर आपकी हर अरदास को पूरी करेंगे। संगत जी, आज 2025 नव वर्ष आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाए, वो कृपा हमारे हजूर आपके परम पूज्य बाबा जी और परम पूज्य माता जी के आशीर्वाद से संगत जी हम सब प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें और अपने पुराने 2024 में संगत जी जो हमसे भूल हुई हो, हम आज उसको भूल को मिटा कर 2025 में एक बार फिर मिलें। तो हर साल संगत जी हमसे कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमें याद करती रहती है। ये तो ज़िंदगी का एक चक्र है, जो आया है वो जाएगा भी। बहुत सी संगतों को हमने 2024 में खोया भी है और बहुत से नए भी संगत जी बच्चों के जन्म भी हुए हैं। ये सब चक्र चलता रहता है। हमें अपने हजूर को सिमरन करना चाहिए। गुरु के सिमरन करने से संगत जी जरूर फल मिलता है। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया